ग्वालियर में 4 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह संगोष्ठी का शुभारंभ उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को फूड प्रोसेसिंग के फायदों के बारे में जानकारी दी। मंत्री श्री कुशवाहा ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग अपनाकर किसान अपनी उपज की कीमत में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। सरकार किसानों को भंडारण केंद्र और फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए अनुदान भी देती है। मेले के पहले दिन 248 किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप और उन्नत बीज वितरित किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक खेती और भंडारण की तकनीकों की जानकारी दी। उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि वाजपेयी ने किसानों को बताया कि अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी और बीज का उपचार करना जरूरी है। उद्यानिकी मंत्री ने ये भी घोषणा की कि प्रदेश में संभागीय स्तर पर हाईटेक नर्सरी स्थापित की जाएंगी, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे मिल सके। अमानक बीज देने वाली फर्मों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मंत्री श्री कुशवाहा ने किसानों को अधिक आय प्राप्त करने के लिए फूड प्रोसेसिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह दी। किसान मेला सह संगोष्ठी 14 से 16 अक्टूबर तक ग्वालियर में जारी रहेगा, जिसमें किसानों को नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के प्रधान वैज्ञानिक शैलेंद्र कुशवाहा, संयुक्त संचालक उद्यान ब्रिजेंद्र भदौरिया, सहायक संचालक उद्यान महेश प्रताप सिंह बुंदेला सहित कार्यक्रम में 250 किसान शामिल हुए। ये किसान सम्मेलन 4 दिन चलेगा, जिसमें चारों विकास खंड घाटीगांव, भितरवार, डबरा, मुरार के किसान शामिल होंगे। आज MIDH योजना के अंतर्गत और राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत आज किसानों को विभिन्न तरह की यंत्रों की सामग्री का वितरण है और ये अनुदान पर किसानों को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये वितरण पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये विभाग आगे बढ़ रहा है और कई नए नवाचारों को लेकर के विभाग ने काम करना चालू किया है। मध्य प्रदेश में संभागीय जिलों में 10 हाईटेक नर्सरियां, तो नर्सरियां सभी तरह से सुसज्जित रहेंगी और एक किसानों को प्रशिक्षण देने का काम, उन्हें नए वैज्ञानिक तरीकों से हॉर्टिकल्चर के पौधे और पेड़ रखने के तौर तरीके, बाग बगीचे लगाने के भी प्रशिक्षण देने का काम ये सारी नर्सरियों में होगा। लगातार विभाग नए नए कामों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वैसे एक गुलाब की जो आपका प्रोडक्ट का गुलाब वाला, ये 5000 गुलाब उसमें नए तरीके से लगाए जाएंगे, उसके अचानक से उसका ना फैल क्यों होगा आपके प्रोडक्ट? कहाँ पे? बड़ा गाँव पे। नहीं, फेल नहीं हो गया, वो काम चल रहा है। तो कम जगह कर दिए। कौन सा स्थान है? खुरेरी में 13 करोड़ रुपये की सैंक्शन हो गई है और उसमें लगातार तार फेंसिंग का काम, अतिक्रमण भी लोगों ने किया है, उसे हटाने का काम, ये सारा चल रहा है। और वो तो एक इस मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी प्रदेशों से हट करके एक अद्भुत नर्सरी का वो निर्माण की शुरुआत हुई है और नए नए वैज्ञानिक टेक्निकल तरीके से टिश्यू के द्वारा जो पेड़ और बीज तैयार होते हैं, बीज के द्वारा तैयार होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। और गुलाब ही नहीं, विश्व की अनेक तरह की नई नई वैरायटियाँ के तहत वो विकसित होगा और एक बहुत अच्छा स्थान वो ग्वालियर में बनने जा रहा है। उद्यानिक में सर किसानों के लिए क्या है नई प्रोडक्ट? किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। अभी हॉर्टिकल्चर का जो कार्यक्रम लागू हुआ है, इसका एक पोर्टल है और सारे जिलों में ब्लॉक स्तर के किसानों ने उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्हें चाहे कई जिलों में जैसे ट्रैक्टर की देने की योजना है, अन्य तरह के कृषि यंत्र देने की योजना है, पॉली हाउस बनाने की है, तो किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनके पंजीयन हुए हैं और उस आधार पर उन्हें वो सारी स्कीमों का लाभ अनुदान पर सरकार देने का काम कर रही है। मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को जो है ये सामग्री जो निःशुल्क वितरण की गई है, इससे हमारी जो है
खेती में जो कि लाभ होगा जो है, बहुत बढ़िया खुशी महसूस हो रही है कि हमारा लॉटरी में नाम आया जो है और हमें सामग्री मिली है। हाँ। यहाँ टोटल जो है 250 किसानों को जो है सामग्री आज वितरण हो रही है। अच्छा, इस पंप की बात करें तो ये बैटरी पंप है, पता है इस पंप के बारे में? हाँ, हाथ से नहीं चलाना। हाथ से नहीं चलाना, ये तो स्प्रे पंप जो है बैटरी वाला है जो है, एक बार चार्ज कर दो जो 20-25 टंकियाँ एक बार में जो है डाल सकते हैं अपन जो है, एक बार रिचार्ज कर लें। बहुत खुशी महसूस हो रही है जो है आज जो है हमें इस तरीके का जो सामान जो मिला है। टमाटर का बीज नहीं खरीदना, दूसरा जो है हमको पंप नहीं खरीदना, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात किसान के लिए क्या हो सकती है। आपको पता कैसे चला इस योजना के बारे में? ये योजना जो है यहाँ के जो है ये हमारे जो है उद्यान की विभाग के जो कर्मचारी हैं वो समय समय पे फील्ड में जाते रहते हैं, बताते रहते हैं योजनाओं के बारे में, तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया जो है। इससे किसान की आय बढ़ेगी। किसान की आय निश्चित बढ़ेगी भाई, जो हमें सामान पैसों से खरीदना था वो हमारे को जो निःशुल्क मिल रहा है, तो आय तो हमारी बढ़ना ही बढ़ना है। मध्य प्रदेश सरकार की जो है किसानों की आय बढ़ाने का जो है एक तरीका है। सब्सिडी पे इनने जो है हमको जो है टमाटर का, मिर्ची का बीज जो दिया है, और जो है कृषि का जो है पंप जो है स्प्रे पंप जो है, कौन सा पंप है? ये है मसंत, बहुत ब्रांडेड कंपनी है, मसंत कंपनी जो है उसका जो है ये पंप है, बहुत अच्छी कंपनी का होता है जो। और क्या दिया है आपको? टमाटर है, टमाटर सेमिनीज का है जो कि बायर कंपनी हाइब्रिड बीज है। ये मिर्ची है नामधारी की, ये भी बहुत अच्छी जो है मिर्ची है। इसके अलावा और क्या दिया है? जो बीमारियां आती हैं इसमें जो फंगीसाइड वगैरह जो है, फंगीसाइड ये है इस तरीके से जो है न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन है जो है। सर, ये जो ऑर्गेनिक द्वारा कार्यक्रम जो रखा गया है उससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, उद्यानिकी विभाग में एक योजना है MIDH, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। इसके अंतर्गत सब्जी विकास, जो सब्जी विस्तार, क्षेत्र विस्तार योजना है, उसमें किसान को 1 हेक्टेयर पर 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो आज इस जिले में मतलब एक कार्यक्रम घाटी गांव विकास खंड के लिए किया गया, जहां 248 किसानों के लिए ये जिस किसान का जो भी रकबे के हिसाब से जो स्वीकृति हुई है वो उसकी सामग्री प्रदान की गई है। सरकार का जो लक्ष्य रखा गया है किसानों की आय बढ़ाने, जी, तो कैसे किसानों की आय बढ़े? जो यहाँ पर आज टमाटर दिया गया है उसका पैदावार 1 हेक्टेयर में 1800 से 1000 कुंटल है। हाइब्रिड टमाटर है वो। अगर किसान उसको लगाता है और 800 कुंटल और 700 कुंटल पैदावार भी उसकी होती है, और अगर 10 रुपये किलो टमाटर बिकता है तो 7-8 लाख रुपए भी उसको पर हेक्टेयर से इनकम हो सकती है। इसी प्रकार से आज जो सामग्री दिया गया है, मिर्ची का जो बीज दिया गया नामधारी सीड्स कंपनी का, उसका पैदावार भी 1 एकड़ में 150 से 200 कुंटल हरी मिर्ची की है। अगर 20 रुपये किलो अगर मिर्ची बाजार में बिक रही है तो 4 लाख रुपए का उसको 1 एकड़ का मुनाफा हो सकता है। तो ये निश्चित रूप से जो फसल किसान लगाएंगे तो ये इससे उनको 100% उसका लाभ, आमदनी बढ़ने वाली है। कितने विकास खंड रखे गए हैं? ये 4 विकास खंड का एक्चुअल बांटना है। आज हम लोगों ने केवल घाटीगांव विकास खंड किसानों को बुलाया है, जिन्हें सब्जी का बीज और दवा और खाद, और जिसको अपने ये मसाला विकास धनिया का बीज, और ये पुष्प विकास में गेंदे का बीज। इसमें मशीन दी गई है जी, बैटरी वाली दी गई है। जी। इसमें क्या है, 20,000 रुपये का अनुदान 1 हेक्टेयर में किसान का होता है। तो पहले तो उसका बीज का जो राशि होती है वो अपन देते हैं, उसके बाद जो दूसरा पैसा शेष बचता है तो उसको फिर बैटरी वाले स्प्रे पंप देते हैं। फिर जो उसको राशि बचती है तो उसका अपन लोग जो दवा होती है वो दवा देते हैं और क्रेडिट्स भी देते हैं। तो ये जिसका पैकेज जैसा होता है एक एरिया के हिसाब से वो सामग्री किसान को दी जा रही है। किसान आज 248 किसानों को बुलाया गया। लगातार 3-4 दिन ये 1000 फार्मर्स का जो वितरण होगा एक कार्यक्रम। किसानों का चयन किस तरीके से किया जाए? इसका पंजीयन ऑनलाइन हमारे यहाँ पोर्टल होता है, जहाँ किसान अपना पंजीयन करता है और पंजीयन करने के बाद योजना का नाम अपना चयन करता है। तो उसके चयन योजना में नाम जोड़ने के बाद में लॉटरी सिस्टम से उसका नाम आता है और किसान का चयन होता है। ये योजना हर वर्ष की तरह दिया जाता है? ये विगत जब से इसे ग्वालियर जिले में MIDH योजना आई है, 12-13 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, और विगत 3 वर्ष से तो इसी तरीके से किया जा रहा है जैसे कि आज किया गया प्रोग्राम है। समस्त किसानों को बुलाकर समक्ष में और हमारे जनप्रतिनिधियों के समक्ष में उपस्थित होकर एक सामान बिक्री। कितने किसान मतलब आने की संभावना है? आज एक लगभग 250 किसान, तो 238 किसान 48 में से 4 दिवसीय में एक 800-900 किसानों को वितरण हो जाएगा। वैसे लक्ष्य 1000 किसानों को बांटने का है। कुछ कारण से कुछ 10-5% किसान नहीं आ पाते हैं, वो
लगातार। किसानों को हर वर्ष नई नई योजनाएं बना के इसके बाद फिर लाभ दिया जाता है। बिल्कुल, इससे नई नई बहुत सारी योजनाएं आई हैं, जैसे कि अभी प्रमुख योजना विभाग की चल रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, PMFE जिसको बोलते हैं। तो ये किसानों के लिए सुनहरा बहुत बड़ा अवसर है। युवा बेरोजगार हमारे किसान भाई के बेटे हैं, अगर वो चाहें इस योजना में तो किसी प्रकार का प्रसंस्करण स्थायी लगा करके और वो 10 लाख रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। और उनको एक किसी प्रकार की खाने की इकाई में वो लोग एक चाहते हैं, मसाला उद्योग लगाना चाहते हैं, ऑयल उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई बेकरी उद्योग लगाना चाहते हैं, वो सभी में 10 लाख रुपए तक का अनुदान इस योजना में दिया जाने का। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और ग्वालियर जिले में अभी तक 388 केस इसमें स्वीकृत हो चुके हैं और जिसमें से 300 यूनिट स्थापित हो चुकी है।